मेरा आप सब लोगों से एक सवाल है। सवाल बड़ा सीधा साधा सा है। आपके सामने मैंने दो अल्फाज लिखे हैं, एक घोड़ा लिखा है और एक इंसान लिखा है। आप सब लोगों ने अपनी अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो घोड़ा गाड़ी को देखा ही होगा या कभी किसी इंसान को एक घोड़े को चलाते हुए ज़रूर देखा होगा। मेरा आप लोगों से सवाल है कि जब हम लोग घोड़ा गाड़ी को चला रहे होते हैं, जो ऊपर इंसान बैठा होता है वो घोड़े को चला रहा होता है या घोड़ा इंसान को चला रहा होता है? आखिर कौन किसको चला रहा होता है? तो एक सिंपल सा आंसर मेरे पास आएगा कि भाई इंसान घोड़े को चला रहा होता है। घोड़ा आगे चल रहा होता है लेकिन चलाने वाला अक्सर में इंसान होता है, उसको डायरेक्शन देने वाला इंसान होता है। इसी तरह हम इंसानों के पास जब भी या हम स्टूडेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, दो डायरेक्शंस, दो चीजें हमें डायरेक्शंस दे सकती हैं। एक का नाम होता है दिल और एक का नाम होता है दिमाग। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग डायरेक्शन किससे लेते हैं। हम लोग दिमाग से सोचकर डायरेक्शन लेते हैं या दिल से समझकर डायरेक्शन लेते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनना है, मुझे बायोफार्मासिस्ट बनना है, मुझे नर्सिंग करनी है या मुझे व्हाट्सएवर मुझे कोई भी एक जॉब करनी है या मुझे कोई एक प्रोफेशन को अडॉप्ट करना है। तो मैं अगर लेट्स सपोज मैं दिमाग को ज़हन में रखते हुए मैं सोचूं भाई मुझे 8 घंटे सोना भी है, सबसे पहली बात मुझे दिन में 3 दफ़ा खाना भी खाना है, मुझे हर थोड़ी देर के बाद ब्रेक्स भी लेनी है, मुझे अगर मैं कॉलेज जाता हूँ या जाती हूँ, मैं एकेडमी भी जाता हूँ, मैं जाती हूँ, मैं वहाँ से थक कर भी आती हूँ, मुझे थोड़ी देर मोबाइल्स भी यूज़ करने हैं। यार मैं जब एक दफ़ा रील के ऊपर बैठ जाता हूँ या बैठ जाती हूँ तो मेरा टाइम सारा ज़ाया हो जाता है। यार व्हाट्सएप भी थोड़ी देर खोलना पड़ता है, फैमिली टाइम भी देना पड़ जाता है। तो ये सारा दिमाग सोच रहा है। ये क्या कर रहा है? कैलकुलेटेड रह रहा है। आपने कैलकुलेटेड नहीं रहना। आपने अगर लेट्स से मैं दिल से सोचने की बात करता हूँ। दिल क्या मान रहा है? दिल आपसे कह रहा है कि यार मैं अगर ये प्रोफेशन अडॉप्ट कर लूँ ना तो ये चीजें हो जाएंगी। यार मैंने कुछ भी हो जाए, मैंने एक डॉक्टर बन जाना है, मैंने एक इंजीनियर बन जाना है, मैंने बायोफार्मासिस्ट बनना है, मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, मैंने अपना वो एम वो पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने वो करना है। अब दिल को ये नहीं पता कि उसने 8 घंटे सोना है। दिल को ये नहीं पता होता कि आपने 8 घंटे पढ़ लिया है या 8 घंटे आपने सो लिया। दिल को ये बातें नहीं पता होती। दिल को ये भी नहीं पता होता कि आपने अभी अभी एक चैप्टर कंप्लीट किया तो आपको एक ब्रेक की जरूरत है। नो, दिल कहता है क्या है, आगे अगला चैप्टर करना है, मेरा एम है वो प्रोफेशन अडॉप्ट करना और जब तक वो अडॉप्ट नहीं होगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। दिल को चैन ही नहीं आता, दिल बेकरार रहता है, दिल बेचैन रहता है। ऐसी बात है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। हम लोग जब छोटे होते थे या जब हम लोग सेकेंड ईयर के अंदर होते थे तो हमारे पास एक ऐसे आता था, ऐसे का टॉपिक होता था माई एम इन लाइफ। माई एम इन लाइफ, आखिर मैंने बड़े होकर बनना क्या है। तो उसके अंदर हम लोग वो चीज़ें लिखते थे जो शायद हमें बनना भी नहीं होती थी। खैर हम लोग एग्जाम के अंदर नंबर लेने के लिए ये चीज़ें लिख लेते थे। लेकिन अब अपने आप से वक्त आ गया कि हकीकी तौर पर हम लोग पूछें कि आखिर हम लोगों ने बनना क्या है। क्या हम लोग सच्चे दिल से मेहनत भी करें वो उस मकाम तक हासिल करने के लिए जिस मकाम के लिए आज हम लोग मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम लोग मेहनत करना शुरू कर दे तो फिर हम लोग बन जाते हैं। ये दिल है, ये हमें बना ही देता है। अच्छा, इस दिल को ये भी नहीं पता होता कि रात के 1 हो गए, 2 हो गए और मुझे सुबह उठना है, मेरी एकेडमी है या मुझे सुबह उठना है, मेरा टेस्ट है। इस दिल को ये बस पता होता है कि मैंने किसी तरह इस टेस्ट के थ्रू गो थ्रू हो जाना है, मैंने किसी तरह बस एस कर लेना, मैं किसी तरह बस इस प्रोसेस से निकल जाना है। अब माई इन लाइफ के अंदर एक कोट हुआ करता था जो मुझे बहुत पसंद हुआ करता था। वो कोट कुछ इस तरह से था कि अ लाइफ विदाउट एन एम, यानी एक ऐसी जिंदगी जो बिना किसी एम के बनी हो, बिना किसी मकसद के बनी हो, वो लाइफ बराबर होती है इज लाइक, वो उस चीज की मानिंद होती है लाइक अ बोट, वो एक ऐसी कश्ती के मानिंद है विदाउट अ रुडर। अब रुडर क्या चीज़ है? रुडर वो चीज़ें होती हैं जो कश्ती को चलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। लाइक अगर आपने कभी कश्ती देखी हो, किसी भी पार्क के अंदर जाते हैं तो हम लोग हाथों से मैकेनिकल चलने वाली कश्तियां होती हैं, उसके साइड के ऊपर वुडन सी इस तरह की स्टिक्स बनी होती हैं, यूं कुछ इस तरह से। तो वो जो स्टिक्स होती हैं वो बेसिकली इस बोट को चला रही होती हैं। वो बंदा यहाँ से मैकेनिकल फोर्स अप्लाई कर रहा होता है और वो पानी को पीछे फेंकता है और बोट आगे मूव करना शुरू कर देती है। तो एक ऐसी जिंदगी जिसके अंदर कोई एम ना हो, जिसका कोई मकसद ना हो, वो एक बोट की तरह है जिसका कोई रोडर नहीं, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो एक एम रखें सबसे पहली बात, और दूसरा दिमाग से नहीं दिल से सोचें। ये आज का था मैसेज हमारा।
आज फिर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज के हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो कुछ बेसिक से ऑब्जेक्टिव्स होंगे। सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा ग्राफ से रिलेटेड। हम लोग आज फोर्स एंड मोशन लेक्चर नंबर 3 की बात कर रहे हैं और हमारा जो आज का लेक्चर है वो बेसिकली निर्भर करता है, बेस करता है ग्राफ्स वाले टॉपिक के ऊपर। ग्राफ्स कितने टाइप्स के हम लोग पढ़ेंगे? 3 टाइप्स के ग्राफ मेजरली पढ़ेंगे। सर 3 टाइप से ज्यादा क्या होते हैं? मैं कहूंगा बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होता है, कैपेसिटेंस टाइम का ग्राफ होता है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है, आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, इसके बाद स्पीड टाइम ग्राफ होता है और बेतहाशा ग्राफ्स होते हैं आपके पास। लेकिन हम लोग आज बेसिकली तीन या 5 टाइप्स हम लोग बेसिकली ग्राफ्स की पढ़ लेंगे। उससे हम लोग ये आइडिया लेंगे कि व्हाट इज स्लोप क्या होती है, पॉजिटिव स्लोप क्या होती है, नेगेटिव स्लोप क्या होती है, जीरो स्लोप क्या होती है, इनफिनाइट स्लोप क्या होती है और आखिर स्लोप हमें बता क्या रही होती है हर ग्राफ के अंदर। वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फिर व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ग्राफ, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक एरिया ऑफ अ ग्राफ हमें क्या चीजें बेसिकली बता रहा होता है, वो भी हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे होंगे। सेकंड हम लोग मेजरली डिस्कस कर लेंगे आज इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, वो जल्दी से हमारी डिस्कस हो जाएंगी। इनकी लिमिटेशंस क्या है और ये कहां कहां पर अप्लाई हो सकते हैं, ये 2 हमारे बेसिक टॉपिक्स होंगे आज के। तो चलो शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक यानी ग्राफ्स को। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्राफ्स। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर ग्राफ्स हैं क्या चीज, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ्स की डेफिनेशन अगर हम लोग पढ़ें तो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 क्वांटिटीज। रिलेशनशिप बिटवीन 2 क्वांटिटीज, ये 1-2 क्वांटिटीज के दरमियान हमें रिलेशनशिप बताता है। लेकिन वो दोनों क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए। कौन सी क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज। अगर तो मैं इसको फिजिकली रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कोई भी क्वांटिटी हम लोग वाई एक्सिस के ऊपर या एक्स एक्सिस के ऊपर लेकर 2 क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बता सकते हैं। जैसे कि ये एक मैंने ग्राफ बनाया और मैं इसके अंदर कुछ इस तरह से कोई भी क्वांटिटी वाई एक्सिस के ऊपर, ये वाई एक्सिस है वर्टिकल और ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल। इतनी बातें हमें पता होती हैं, इस वजह से मैं ये बातें रिपीट नहीं कर रहा। जो हमें बातों के ऊपर, जिन बातों के ऊपर फोकस करना है उनके ऊपर हम लोग फोकस करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेट्स से ये एंगल थीटा के ऊपर फ्रॉम द एक्स एक्सिस सर्टेन चीजें हमें दिखा रहा है। अब नेक्स्ट बात आती है कि व्हाट इज स्लोप। स्लोप आखिर क्या है? स्लोप हम लोग कहते हैं इसके अंदर जो तिरछापन है, जो इसके अंदर कर्व आ रहा है वो कितना आ रहा है। अगर तो मैं एग्जैक्ट एक्स एक्सिस से शुरू करूंगा तो मेरा स्लोप होगा 0, यानी यहां पर कोई भी इंक्लाइन नहीं है। लेकिन अगर तो मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर चल रहा जाऊं किसी भी एंगल थीटा के ऊपर तो मेरे पास स्लोप एग्जिस्ट करना शुरू कर जाएगी, इंक्रीज 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 इंक्रीज, और यहां पर बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही एक वर्टिकल लाइन यानी वाई एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी तो मेरे पास स्लोप मैक्सिमम यानी इनफिनाइट भी हम लोग कह सकते हैं, हमारे पास स्लोप बन जाएगी। अब स्लोप को कैलकुलेट किस तरह करेंगे? तो स्लोप को हम लोग बेसिकली कहते हैं डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। क्या? चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स ओवर चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। अब चेंज के ऊपर मैंने थोड़ा सा जोर दिया है, यानी कि अगर तो मैं यहां पर और यहां पर 2 पॉइंट्स ले लूं तो ये वाला जो मेरे पास पॉइंट्स आएंगे ये होंगे चेंज इन एक्स, और इसी तरह अगर तो मैं यही पॉइंट्स चेंज इन वाई के ले लूं तो मेरे पास ये आ जाएगा चेंज इन वाई। तो मैंने डेल्टा y ओवर डेल्टा x लेना है, ना कि मैंने y ओवर x लेना है। तो चेंज इज इंपॉर्टेंट, चेंज इज इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ हम लोगों ने एक और भी चीज पढ़ी हुई है कि ये जो चेंज इन y और चेंज इन x है ये बराबर होता है tan थीटा के। किसके बराबर होता है? tan थीटा। अब अभी मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि जब ये x एक्सिस के ऊपर होगा यानी इसके पैरेलल होगा तो स्लोप क्या होगी? 0 होगी। अब स्लोप 0 किस तरह होगी? आप अगर ये वाला पॉइंट ले लें और ये वाला पॉइंट ले लें, चेंज इन y है आपके पास, क्या कोई हाइट के अंदर इंक्रीज आया? नहीं आया। लेकिन क्या चेंज इन x आपके पास है? तो यस, चेंज इन x है। तो आपके पास नीचे 0 आ जाएगा, चेंज इन y तो आपके पास नीचे आपके पास सर्टेन क्वांटिटी आ जाएगी, लेट्स से 2 आ जाएगी, और न्यूमरेटर के अंदर आपके पास 0 आ जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, स्लोप आपके पास क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इसी तरह जब मैंने कहा कि आपके पास y एक्सिस के पैरेलल कोई भी क्वांटिटी आ जाए तो हम लोग इसे कहते हैं स्लोप इज इनफिनाइट, स्लोप इज मैक्सिमम। तो यहां पर अगर हम लोग 2 पॉइंट्स ले लें, लेट्स से ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, और हम लोग कहते हैं इस ग्राफ को निकाल कर, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको बिल्कुल निकाल कर, मैं ये बात कर रहा हूं कि यहां पर आपके पास इस तरह से एक लाइन बनी हुई है, यूं ग्राफ यूं बना हुआ है या यूं करके यूं ग्राफ बना हुआ है। लेट्स से मैं यहां पर बना देता हूं, ये आपके पास कुछ इस तरह से ग्राफ बना हुआ है,
ये देखो, अब अगर तो ये वाला आपके पास ग्राफ बना हुआ है तो आपके पास चेंज इन एक्स क्या है भाई, चेंज इन एक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, चेंज इन एक्स इज इक्वल टू जीरो, चेंज इन एक्स आपके पास क्या है, जीरो। इसी तरह जो मैंने ये वाला केस आपको बताया था, तो इसके अंदर अगर तो मैं यूं करके यूं एक लाइन बना दूं तो आपके पास चेंज इन वाई क्या है, जीरो, चेंज इन वाई क्या है, जीरो। तो अब हम लोग ऊपर वाले ग्राफ को पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब चेंज इन एक्स जीरो है, यहां पर अगर मैं स्लोप का फॉर्मूला लगाऊं डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई तो है ना मेरे पास, डेल्टा वाई सर्टेन है, यहां पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेट्स से 2 है, 2 ओवर 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 गिव्स अस इंफिनिटी। क्या देता है हमें, इंफिनिटी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो इंफिनिटी हो जाएगा, दैट इज फिजिकली नॉट पॉसिबल। आगे हम लोग सर्टेन ग्राफ्स के अंदर पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी के साथ पढ़ते चले जाएंगे। डेल्टा वाई यहां पर 0 है, लेकिन डेल्टा एक्स तो सर्टेन एग्जिस्ट कर रहा है, ये देखो डेल्टा एक्स तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, डेल्टा एक्स इज देयर, बट डेल्टा वाई, वेयर इज डेल्टा वाई, देयर इज नो डेल्टा वाई। लेट्स से डेल्टा एक्स हमारे पास 2 है, मैं कहूंगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, तो मेरे पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स किसके बराबर आ रहा है, 0/2। तो मेरे पास जो आंसर आएगा 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, तो मेरे पास स्लोप क्या आ रही है, 0। अब यहां पर आ जाओ tan थीटा के ऊपर, जो मैंने आपसे कहा था डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। अगर तो हम लोग बात कर ले कि हमारे पास जो tan ऑफ 0 है, tan ऑफ 0 वो किसके बराबर होता है, 0 के। और अगर मैं बात कर लूं tan ऑफ 90 के, किसके, tan 90 डिग्रीज, तो हमारे पास वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, इनफिनाइट। तो मैं यही बात आप लोगों को समझाने चाह रहा था कि जब आपके पास एंगल 0 डिग्रीज होता है, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल, अब इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 0, तो स्लोप भी क्या आ रही है, 0। तो यहां पर भी आंसर क्या आ रहा है, 0। वहां पर आ जाओ तो आपके पास जो स्लोप है, यानी जो एंगल आपके पास अब बन रहा है वो 90 डिग्रीज का बन रहा है। जब 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है तो आपके पास जो डेल्टा एक्स है वो 0 है, और आपके पास जो स्लोप है वो इनफिनाइट आ रही है। इसी तरह यहां पर आ जाओ तो tan 90 के ऊपर आपके पास इनफिनाइट वैल्यू आ जाती है। सो मतलब यह है कि tan थीटा गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्लोप ऑफ द ग्राफ। tan थीटा के मजीद वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं वो भी देख लेते हैं। tan 30 डिग्रीज के ऊपर कौन सी वैल्यू देता है, तो tan 30 में देता है 1/√3, 1/√3, और tan 45 हमें देता है एग्जैक्ट 1, tan 45 1 देता है। और अगर मैं बात कर लूं tan ऑफ 60 की, tan ऑफ 60 डिग्रीज, तो ये देता है हमें √3 की वैल्यूज। ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि अक्सर ये एमसीक्यूज के अंदर आ जाती है। यानी आपको ग्राफ दे देगा, आपसे पूछेगा इसकी स्लोप क्या है, तो वो 30 डिग्री शायद आपको दे दे, आप कहोगे 1/√3 इज द स्लोप, tan 45 दे दे 1 इज द स्लोप, tan 60 दे दे √3 इज द स्लोप। ऑलराइट, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां पर देखो एंगल कांस्टेंट है, एंगल 0 था शुरू में भी, एंगल फाइनली भी क्या रहा, 0 रहा। जब एंगल कांस्टेंट होता है तो हम लोग कहते हैं स्लोप भी कांस्टेंट है। एक और पॉइंट हमें मिल गया, अगर तो ये एंगल कांस्टेंट होगा तो स्लोप भी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। tan थीटा अगर ये कांस्टेंट तो कांस्टेंट स्लोप भी आ जाएगी आपके पास। अब एक और बात कर लेते हैं, मैं आपको एक ग्राफ दे देता हूं कुछ इस तरह से, जो कि है 45 डिग्रीज के ऊपर। आपको मैं कहता हूं कि इसकी स्लोप निकालो, तो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, आपको ना डेल्टा वाई गिवन है ना डेल्टा एक्स गिवन है, तो आप लगाओगे tan 45 जो कि 1 के बराबर है। मैं आपसे पूछूंगा स्लोप की जो वैल्यू है क्या वो फिक्स्ड है, क्या वो चेंज हो रही है, क्या वेरिएबल स्लोप है, तो आप कहोगे नहीं। एंगल यहां पर भी 45 है तो यहां पर भी 45 डिग्रीज का एंगल आप लोगों के पास आ रहा है। अगर आप लोगों को इस तरह प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरह देख लो, ये देखो यहां पर भी 45 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, मैंने एक्स एक्सिस को थोड़ा ऊपर बना दिया है कि नहीं। लेकिन अगर तो मैं आपको थोड़े और टाइप्स के ग्राफ बता दूं जिसके अंदर स्लोप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होती है, लेट्स से मैं इस तरह से कुछ ग्राफ बना देता हूं। अब देखो इनिशियली एंगल मैं कहता हूं 30 डिग्रीज था, उसके बाद ये एंगल देखो, ये लेट्स से 45 का आया था, ये लेट्स से 60 का आया था, और फाइनली ये एंगल बन गया 90 डिग्रीज के ऊपर। नाउ द स्लोप इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि पहले अगर ये यूं जा रहा था, फिर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, फिर ये यूं जा रहा है, फिर ये यूं जा रहा है, फिर ये यूं जा रहा है, तो द स्लोप इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। व्हाई? बिकॉज द एंगल इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। एंगल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करेगा स्लोप भी क्या करेगी, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि tan 0 के ऊपर क्या था, 0, tan 30 के ऊपर 1/√3, 1/√3, और tan 45 के ऊपर 1, tan 60 के ऊपर √3, और tan 90 के ऊपर आते आते तो इनफिनाइट वैल्यू दे देता है। तो यहां पर हम लोग कहते हैं कि इट हैज पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, या स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज इंक्रीजिंग।
अब एक और ग्राफ हम लोग देख लेते हैं, इसी तरह का कुछ, इसी तरह का एक और ग्राफ देख लेते हैं। तो एक और ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाता है, ये देखो। अब ये देखो, यहां पर एंगल था लेट से 60 डिग्रीज, यहां पर आते आते हो गया 45 डिग्रीज, यहां पर आते आते हो गया 30 डिग्रीज, यहां पर आते आते चलो 15 या 10 डिग्रीज हो गया। तो अब आप देखो कि आपके पास जो एंगल है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज करता चला जा रहा है, जैसे जैसे शेप यूं होती जा रही है, फ्लैट होती जा रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जाती जा रही है, यहां पर वाई एक्सिस के पैरेलल जाती जा रही है। तो हम लोग ये कहते हैं कि नाउ द स्लोप इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग। इसके बाद हम लोग एक और भी ग्राफ देखते हैं, यहां पर नेगेटिव स्लोप आ रही है, सॉरी नेगेटिव स्लोप नहीं है, नेगेटिव और पॉजिटिव का आगे हम लोग देखते हैं। स्लोप यहां पर डिक्रीज करिए, यहां तक भी आप समझे। इसके बाद हम लोग यहां पर आ जाते हैं, एक यहां पर मैं एक्स्ट्रा सा ग्राफ बनाता हूं, देखते हैं वो हम लोग डिफाइन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर तो मैं आप लोगों से कहूं कि मेरे पास कुछ इस तरह से ग्राफ आ रहा है, ये यूं, अब मुझे बताओ, या मैं इसको थोड़ा सा और मोल्ड कर दूं, यूं, मुझे बताओ क्या हमारे पास ये स्लोप डिक्रीज करिए या इंक्रीज करिए? आप लोग क्या कहोगे? स्लोप डिक्रीज करिए। क्यों? यहां पर एंगल कुछ था, आहिस्ता 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 कम होता 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 फ्लैट हो गया, यहां पर एंगल क्या हो गया? जीरो, फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी एंगल मजीद जीरो से कम होता चला जा रहा है। अब जीरो से कम एंगल होता है? नहीं होता। हम लोग कहेंगे कि फ्रॉम हियर अगर हम लोग एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरह से एंगल आएगा, ये देखो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एंगल इतना बड़ा हो गया। तो हम लोग ये एक बात करते हैं कि 90 डिग्री से जब इंक्रीज कर जाए एंगल, हमारे पास जो स्लोप होती है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। स्लोप क्या होना शुरू हो जाती है? नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। भाई क्यों? ये बात हम लोग नेक्स्ट ग्राफ के अंदर डिस्कस करते। लो भाई, आपके पास एक और ग्राफ आ गया। अब इस ग्राफ के अंदर हम लोग यहां तक, पहले इस ग्राफ को ना यहां तक डिवाइड कर देते हैं। ये देखो, यहां से मैंने डिवाइड कर दिया, इस तरह का एक ग्राफ मैंने ले लिया। अब देखो यहां तक अगर मैं इस ग्राफ को देखूं बिल्कुल इस पॉइंट तक, तो मेरे पास ग्राफ कौन सा वाला आ रहा है? ये वाला आ रहा है। स्लोप क्या करिए? यहां तक डिक्रीज करिए, पर नेगेटिव नहीं है। स्लोप इज डिक्रीजिंग बट नॉट नेगेटिव। किस तरह नेगेटिव कब होगी, क्यों होगी, कैसे होगी, अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भाई ये देखो कि अगर तो मेरे पास यहां तक और यहां तक डेल्टा वाई क्या है? डेल्टा वाई पॉजिटिव नहीं है, डेल्टा वाई यानी वाई एफ माइनस वाई आई, फाइनल वाई की वैल्यू माइनस इनिशियल वाई की वैल्यू। मेरे पास डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है? फाइनल ज्यादा है, इनिशियल कम है। मेरे पास डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। यहां पर ये वाला पॉइंट ले लो और ये वाला पॉइंट ले लो, डेल्टा वाई की वैल्यू अब भी क्या है? पॉजिटिव ही है। क्यों? फाइनल वाई की वैल्यू ज्यादा है, इनिशियल वाई की वैल्यू कम है। यहां तक मेरे पास स्लोप डिक्रीज तो करी है। क्यों? क्योंकि एंगल कम हो रहा है। यहां पर 0 डिग्रीज पर पहुंच गया, यहां पर सर्टेन एंगल था बड़ा सारा, तो हम लोग ये कह सकते हैं स्लोप डिक्रीज तो कर रही है लेकिन पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव है। लेट्स से मैं इस ब्लू वाले एरिया के अंदर आ जाता हूं और इस ब्लू वाले एरिया के अंदर देखता हूं कि मेरे पास अब स्लोप क्या आ रही है। मैं देखता हूं कि ये मेरे पास लेट्स से फाइनल स्लोप है, ये यहां पर, ये मेरे पास फाइनल है वाई एफ, और ये लेट्स से ये एक और पॉइंट में ले रहा हूं, ये जो रेड के साथ बिल्कुल कोलैप्स कर रहा है तकरीबन। तो ये देखो, ये y इनिशियल है। तो अब मेरे पास वाई एफ की जो वैल्यू है वाई एक्सिस के ऊपर कम हो गई है। लेट्स से ये वाला जो पॉइंट है 5 था, ये 10 था, ये 15 था, ये 20 था, ये 25 था। तो ये वाली जो वैल्यू है फाइनल y की वो 20 है, माइनस इनिशियल y की वैल्यू 25 है। तो मेरे पास डेल्टा y क्या आ जाएगा? -5। और अगर तो मैं x वाले फॉर्मूले के अंदर डालूं, यानी स्लोप का जो फॉर्मूला है मेरे पास वो है डेल्टा y ओवर डेल्टा x, तो आप क्या पुट करोगे? डेल्टा y की जगह -5, लेकिन x की वैल्यू अगर हम लोग ले लें यहां से, तो फाइनल x की वैल्यू क्या है? ज्यादा है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो x तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव x आपके पास आ जाएगा एज इट इज, जो भी वैल्यू है, लेट्स से 5 ही है, तो स्लोप क्या आ जाएगी? -1 की स्लोप आ जाएगी। तो वी में से दैट एज द ग्राफ इज मूविंग टुवर्ड्स डाउन, तो हमारे पास स्लोप नेगेटिव हो जाती है। यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 3 टाइप्स के ग्राफ्स जो कि हमारी मुश्किलात को आसान करते चले जाएंगे। अभी ये शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे हमारे लिए चीजें आसान होती चली जाएंगी। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को। लाइक व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जैसे हम लोगों ने ग्राफ को बताया था, 2 फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर वो रिलेशन को बताती है, तो
डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस, टाइम ऑन एक्स एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं और टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑन वर्टिकल एक्सिस, टाइम ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इन रिलेशन से क्या क्या चीजें अखज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि लेट से पहले जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया था स्ट्रेट लाइन का, लेट से ये स्ट्रेट लाइन का हमारे पास ग्राफ आ गया। ये सर्टेन एंगल थीटा है, लेट से 30 डिग्रीज का एंगल है। एंगल क्या है? कांस्टेंट है। एंगल क्या है? कांस्टेंट है। स्लोप क्या होगी? कांस्टेंट होगी। खैर अब हम लोग आते हैं स्लोप के ऊपर कि स्लोप आखिर बता क्या रही है। हम लोगों ने स्लोप को क्या कहा था? डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। क्या बताएगा आपको? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। क्या बता रहा होगा आखिर? तो वेलोसिटी के बारे में बता रहा होगा। क्या बता रहा होगा? वेलोसिटी के बारे में बता रहा होगा कि आपके पास अगर स्लोप कांस्टेंट है तो आपके पास डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी की क्या वैल्यू आ जाएगी? कांस्टेंट आ जाएगी। अगर तो ये स्लोप 30 डिग्री की है तो आपको वेलोसिटी की क्या वैल्यू मिल रही है? सर tan 30 के ऊपर आपने हमें बताया था कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 मीटर पर सेकेंड। आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने 30 डिग्री से सिर्फ ये बता दिया कि आपका जो आंसर है वो 1/√3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। क्या ये स्लोप कांस्टेंट है? तो आप लोग कहेंगे यस इट इज अ कांस्टेंट स्लोप। व्हाई? क्योंकि यहां पर जो एंगल है वो चेंज नहीं हो रहा है। tan 30 डिग्री tan 30 ही रह रहा है, यानी कि ये तो चेंज नहीं होने वाला। अब अगर तो ये चेंज नहीं हो रहा तो हम लोग क्या ये कह सकते हैं कि जो स्लोप यानी वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है, यानी v इज कांस्टेंट। अब जब आपने ये भी कह दिया कि v कांस्टेंट है तो आप ये भी कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी जीरो है। भाई चेंज इन वेलोसिटी जीरो क्यों है? क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा? जीरो होगा। फाइनल माइनस इनिशियल क्यों जीरो होगा? क्योंकि आपके पास वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। शुरू में भी 1/√3, फाइनली भी 1/√3 ही रहेगी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? जीरो। अब आप लोगों को एक्सीलरेशन का भी एक फॉर्मूला पता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो मैंने आप लोगों से कहा कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है? जीरो। तो यहां पर एक्सीलरेशन भी क्या आ जाएगी? जीरो। क्यों जीरो आ जाएगी? क्योंकि आपके पास जो चेंज इन वेलोसिटी है वो जीरो है। चलो आगे चलते हैं। अब डेल्टा डी और डेल्टा टी तकरीबन हम लोगों ने सारी चीजें इसके अंदर से डिस्कस कर लिया। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एक और वेरिएंट हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट्स से जो हम लोगों ने सेकंड वेरिएंट डिस्कस किया था, मेरे ख्याल से ये वाला वेरिएंट डिस्कस किया होगा। डेल्टा डी क्या है यानी डेल्टा वाई क्या है? इस तरह के ग्राफ्स के अंदर हम लोगों ने कहा था स्लोप जीरो है। इस तरह से भी याद किया होता है, इस तरह से भी याद किया होता है स्लोप इनफिनाइट है। लेकिन इस तरह से भी सर डेल्टा वाई यानी डेल्टा डी तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। जब डेल्टा वाई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो स्लोप क्या है? जीरो है। स्लोप का जीरो होने का मतलब यह है कि हमारे पास टाइम तो गुजर रहा है, वक्त के साथ साथ टाइम तो गुजर रहा है, मगर डिस्प्लेसमेंट वहीं की वहीं पड़ी हुई है। तो वेलोसिटी किस तरह आएगी? ये बात तो हमारा जहन भी नहीं मानता। तो हम लोग कहेंगे स्लोप क्या है? यहां पर स्लोप इज जीरो। वो क्या डिटरमाइन करिए? वेलोसिटी। भला किस तरह? डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी वाले फॉर्मूले से। भला किस तरह? डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स वाले फॉर्मूले से। क्लियर? ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा और चीजें डिस्कस करने की भरपूर कोशिश करते हुए, अगर स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी क्या है? जीरो। अगर वेलोसिटी क्या है? स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप तो कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? v इज इक्वल टू कांस्टेंट। और v कांस्टेंट होने का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन वंस अगेन क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। बिल्कुल यही वाला केस आपके पास रिपीट हो रहा है। एक और केस डिस्कस करते हैं इसके बाद ये वाला आपके पास एक केस आ सकता है। ये देखो, क्या ये फिजिकली पॉसिबल है? क्या आपका डिस्प्लेसमेंट कवर पे कवर हुए जा रहा है, जीरो से 10, 50, 100 मीटर के ऊपर गुजर गया है, लेकिन टाइम नहीं गुजरा। टाइम अगर 5वां सेकंड था तो 5वां सेकंड ही रह रहा है। क्या ये फिजिकली पॉसिबल है? नहीं है। तभी हम लोग कहते हैं कि वेलोसिटी इनफिनाइट होगी है, क्योंकि स्लोप क्या है? इनफिनाइट है। पीछे हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि जब y एक्सिस के पैरेलल हमारे पास क्वांटिटीज आएंगी तो द स्लोप इज मैक्सिमम इनफिनाइट, tan 90 इनफिनाइट। ओके, लेट्स मूव ऑन। तो हम लोग कहते हैं कि यहां पर जो हमारे पास स्लोप है यानी डेल्टा y ओवर डेल्टा x
वो हमारे पास बराबर है tan थीटा के, वो हमारे पास बराबर है tan 90 विच इज इक्वल टू इनफिनाइट विच इज इक्वल टू वेलोसिटी विच इज इक्वल टू डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। यहां तक तो हम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर वेलोसिटी अगर हम लोग देखें तो एंगल हमारे पास इनिशियली भी 90 है, फाइनली भी 90 डिग्रीज आ रहा है, यानी कि देयर इज नो चेंज इन एंगल। तो स्लोप क्या है, कांस्टेंट भी है, स्लोप हमारे पास साथ साथ क्या है, कांस्टेंट भी है। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी भी हमारे पास कांस्टेंट है, सेम अबव केस। अगर तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन v क्या होगा, जीरो। और अगर चेंज इन v जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, जीरो, सेम एज इट इज केस। ये चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, v कांस्टेंट है पर चेंज इन वेलोसिटी जीरो है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। तो हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एक और वेरिएंट डिस्कस करने की भरपूर कोशिश करते हुए हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जब हमारे पास इस तरह का ग्राफ आ जाए तो वो क्या डिटरमाइन कर रहा होता है। हम लोगों ने ऐसे ग्राफ को पढ़ा कि उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो स्लोप है वो क्या कर रही है यहाँ पर, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि चेंज इन वाई एक्सिस डिक्रीज कर रहा है, चेंज इन वाई एक्सिस डिक्रीज कर रहा है। पहले इतना चेंज इन वाई आ रहा था, अब इतना आ रहा है कि नहीं। चलो 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। ये देखो, ये एक एक्स एक्सिस के ऊपर ये 2 पॉइंट्स ले लिए, इतना सा डिस्टेंस, ये 2 पॉइंट्स ले लिए। अब यहां पर आ जाओ, ये एक ये पॉइंट बनता है, ये एक ये पॉइंट बनता है, इसका एक ये पॉइंट बनता है, इसका एक ये पॉइंट बन रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो इसका जो डेल्टा वाई है इनिशियली वो बड़ा है और इसका जो डेल्टा वाई है वो इतना सा रह गया। तो वी में से दैट हमारे पास जो डेल्टा वाई है वो पहले ज्यादा था, अब कम हो गया। और हमारे पास हमें यह भी पता है कि tan थीटा यानी स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई जितना ज्यादा होगा स्लोप उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि कम होती जा रही है। स्लोप क्या कर रही है, डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग, यानी हमारे पास वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? तो नो, द चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों नहीं है जीरो? वेलोसिटी इनिशियली क्या थी, ज्यादा थी, फाइनली क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि स्लोप ऑफ द ग्राफ इज टेलिंग अस अबाउट व्हाट, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज टेलिंग अस अबाउट द वेलोसिटी। स्लोप इज डिक्रीजिंग, दैट मींस द वेलोसिटी इज आल्सो डिक्रीजिंग। जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो इनिशियली कोई और वैल्यू थी, फाइनली कोई और वैल्यू थी, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज करिए, अगर वेलोसिटी डिक्रीज करिए तो एक्सेलरेशन का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, vf माइनस वी आई ओवर टी, यानी चेंज इन टाइम या डेल्टा टी लिख दो। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कम आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ज्यादा आ रही है। तो हम लोग ये कह सकते हैं अगर ये 2 है और ये 5 है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। क्या है एक्सेलरेशन? नेगेटिव है। एक ग्राफ से हम लोग एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं एक ही ग्राफ से। आगे चलते हैं। एक और ग्राफ हम लोग अगर डिस्कस करें, लेट से इस तरह का ग्राफ है, वो इस तरह का कुछ ग्राफ है वो, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर स्लोप क्या करिए, इंक्रीज करिए। क्यों भला? एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, या एक्स एक्सिस के ऊपर ले लो, ये पॉइंट आ गए हमारे पास, तो ये और ये, तो मेरे पास जो डेल्टा वाई आ रहा है वो कुछ इतना सा आ रहा है। और यहां पर अगर 2 पॉइंट्स ले लो फाइनल के अंदर, मेरे पास एक पॉइंट ये आ रहा है और एक पॉइंट ये आ रहा है। तो मेरे पास डेल्टा वाई क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्यों भला? tan थीटा स्लोप इंडिकेट कर रहा है और स्लोप मेरे पास किसके बराबर है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, जो कि मेरे पास बराबर है डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, जो कि मेरे पास बराबर है वेलोसिटी के। अब वेलोसिटी अगर तो इंक्रीज कर रही है तो मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू जीरो नहीं होगा और मेरे पास एक्सेलरेशन भी इक्वल टू जीरो नहीं होगी, बल्कि पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास vf माइनस वी ओवर टी के फॉर्मूले से अगर फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है और इनिशियल वेलोसिटी कम है तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। ये तो थे चंद ग्राफ्स। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग एमसीक्यूज किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर से वो ये पूछ सकते हैं वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। इसके अंदर से भी सेम चीजें पूछ सकता है, इसके अंदर से भी सेम चीजें पूछ सकता है। इसके अलावा वो ये पूछ सकता है कि इसके अंदर जो स्लोप है वो क्या कांस्टेंट है, नॉट कांस्टेंट है। इसके अंदर वो ये पूछ सकता है कि इज द वेलोसिटी इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली। तो आप ये बताएंगे कि द वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। वेलोसिटी क्या करिए, डिक्रीज करिए नॉन यूनिफॉर्मली, और इसके अंदर क्या करिए, इंक्रीज करिए। खैर ये कुछ भी एमसीक्यूज आपसे बनाकर पूछ सकता है। अच्छा, एक और ग्राफ हम लोग देख लेते हैं, एक और ग्राफ बना लेते हैं।
अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक आधे एमसीक्यूज को। तो एमसीक्यू नंबर 1 आपसे वो ये पूछता है कि लेट सपोज वो आपसे पूछ लेता है ये अब हम लोग आ जाते हैं अपने कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 1 वो आपसे ये पूछता है कि मुझे ये बात बताओ कि ये आपके पास लेट से एक ग्राफ है, मुझे बताओ कि इसके अंदर वेलोसिटी की क्या वैल्यू होगी। या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको गिवन है, मुझे बताओ इसके अंदर वेलोसिटी क्या होगी। आपको ऑप्शन दे देता है यूनिफॉर्मली इंक्रीज, यूनिफॉर्मली डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। तो ये 4 ऑप्शन थे आपके पास। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज द स्लोप। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की भी स्लोप बताएगी कि क्या चीज है। मैंने आपसे कहा था कि स्लोप तब नेगेटिव होती है जब ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाए या ये नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हो जाए। तो यहां तक तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 0 डिग्री अचीव हो गया है और यहां के बाद ये ग्राफ नीचे की तरफ मूव कर रहा है। यहां तक जो हमारे पास डेल्टा वाई होगा वो पॉजिटिव आ रहा होगा, लेकिन यहां से आगे वाई एफ यानी डी एफ फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कम हो रही है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीजेस फर्स्ट, सॉरी यूनिफॉर्मली डिक्रीजेस फर्स्ट। आ जाते हैं अपने कुछ एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 वो आपसे ये पूछ सकता है कि अगर तो आप लोगों के पास इस तरह का कोई एक ग्राफ गिवन हो तो आपके पास जो इसकी वेलोसिटी होगी वो किस तरह से होगी। ग्राफ के अंदर है तो आप अगर देखें तो आप हम लोगों ने क्या देखना है, हम लोगों ने बेसिकली इसकी स्लोप देखनी है। अब देखो अगर तो यहां से हम लोग देखें तो स्लोप क्या करिए, डिक्रीज 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 डिक्रीज, और यहां पर आ जाते हैं 0 डिग्रीज और हमारे पास स्लोप क्या करिए अभी भी डिक्रीज करती चली जा रही है और नेगेटिव की तरफ स्लोप जा रही है। इनिशियली पहले डेल्टा वाई बड़ा था छोटा होते 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 यहां पर 0 होता है, फिर नेगेटिव की तरफ डेल्टा वाई निकल जाता है। तो अब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो स्लोप और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो हमें बताती है, हमें ये बात बताती है कि व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी आखिर क्या चीज है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो स्लोप कम होती जा रही है और आखिर में तो नेगेटिव हो रही है। तो वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। आपको ऑप्शंस क्या क्या दे सकता था, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज का ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डिक्रीजिंग वेलोसिटी आपको गिवन है। लेट्स से मैं आपको एक और एमसीक्यू दे देता हूं। एमसीक्यू की स्टेटमेंट ये आपसे कहती है कि अगर आपके पास ये दो ग्राफ्स हैं, ये ओरिजिन इनका सेम है, एक ये है और एक ये है, और आपके पास ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, और ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है। और आपको ऑप्शन दे देता है वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, या वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, या वी ए इज इक्वल टू वी बी, या नन ऑफ दीज। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करना पसंद करेंगे। तो आप लोग कहेंगे सर इनिशियली इन दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो सेम है, डिस्प्लेसमेंट किसने ज्यादा कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट ए ने ज्यादा सॉरी डिस्प्लेसमेंट दोनों ने बराबर बराबर तकरीबन कवर अप किया हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज कॉमन। ये इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, कॉमन है। जब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास सेम टू सेम है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर तो कोई फर्क नहीं आया। लेकिन हम लोग अगर ये देखें कि टाइम किसको ज्यादा लगा है, तो बी को टाइम बहुत ज्यादा लगा है बनिस्बत ए के। बी को टाइम क्या लगा है, ज्यादा लगा है, ए को टाइम क्या लगा है, कम लगा है। एक तो तरीका था ये करने का और हम लोग ये कह सकते थे कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। दूसरा तरीका इसका बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि इसकी जो स्लोप है वो बहुत रैपिडली इंक्रीज करी है। इसकी जो स्लोप है वो शू करके जहाज की तरह चली गई और इसकी स्लोप है वो ट्रेन की तरह थोड़ी स्लो करके आ गई है, लेकिन आ गई है। लेकिन इसने जो स्लोप है अपनी वो बहुत जल्दी मेंटेन कर ली, बहुत जल्दी इसने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर लिया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। ऑलराइट, नेक्स्ट के ऊपर चलिए। अगर आपको एक और एमसीक्यू वो दे देता है, एमसीक्यू वो किस तरह से कुछ देता है कि ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है।
अगेन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है आपके पास, और आपको एंगल भी वो दे देता है, ये 30 डिग्रीज है, ये भी 30 डिग्रीज है, दोनों 30 डिग्रीज है। तो आपसे वो पूछता है कि वी ए रेशियो वी बी बताओ, वी ए रेशियो वी बी बता दो। तो वो आपको पहला ऑप्शन दे देता है 1:1, दूसरा ऑप्शन दे देता है 3:1, तीसरा ऑप्शन दे देता है 1:3 और नन ऑफ दीज। तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप किसी भी ऑप्शन को टिक कर लें, लेकिन सही ऑप्शन एक ही है। अगर तो आप देखिए एंगल्स तो सेम है, लेकिन दोनों एंगल्स एक्स एक्सिस से नहीं लिए गए। ग्राफ के अंदर ये जरूरी है कि रेफरेंस पॉइंट सेम हो। तो हम लोग एक्स एक्सिस को अपना रेफरेंस मानते हुए, अगर तो आप लोगों को ये पता हो कि एक ग्राफ के अंदर टोटल एंगल 90 डिग्रीज का होता है और एक एंगल अगर 30 डिग्रीज का यहां से निकल जाए तो बकिया एंगल आपके पास कितना बचेगा, 90 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास बकिया हिस्सा 60 डिग्रीज का बच गया। तो ये वाला एंगल आपके पास कितना होगा, 60 डिग्रीज, तभी 60 प्लस 30 90 हो जाएगा। तो एक आपके पास बी का 60 डिग्रीज है, एक आपके पास ए का 30 डिग्रीज है। स्लोप निकालने का हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, tan थीटा। तो मैं यहां पर फॉर्मूला इनपुट कर देता हूं, देखते हैं हमारे पास कितनी अकल है और हम लोग किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो tan थीटा ऑफ ए रेशियो tan थीटा ऑफ बी, तो हम लोगों को थीटा ए थीटा बी गिवन है। tan थीटा ए किसके बराबर होता है भाई, tan ऑफ 30 रेशियो tan ऑफ 60। मैंने आपको पीछे वैल्यूज लिखवाई थी, tan ऑफ 30 की 1/√3 और tan ऑफ 60 की √3। तो जब आप इन दोनों का रेशियो खत्म करेंगे, √3 यहां पर डिवाइड हो रहा है, यहां पर आकर मल्टीप्लाई, तो आपके पास जो आंसर आएगा 1:√3 का होल स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 1:3 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो 1:3 का आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम्स इन दिस क्वेश्चन? अभी तक अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते। अगर तो हम लोग और एमसीक्यूज को डिस्कस करना शुरू करते हैं और हमारे पास एक और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आ जाए, मैं आपको इस तरह से इस ग्राफ की वैल्यू दे दूं, यहाँ पर एक थीटा दे दूं और मैं आप लोगों से पूछूं कि एक्सेलरेशन क्या है, तो आप लोग फौरन से मुझे आंसर करेंगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। सर क्यों? क्योंकि हमारे पास जो थीटा है वो कांस्टेंट है। अगर थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा भी कांस्टेंट होगा, यानी स्लोप भी आपके पास कांस्टेंट होगी। अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो आपके पास स्लोप क्या डिटरमाइन करिए, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, और चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0। दैट वाज आवर नेक्स्ट एमसीक्यू। अब एक और एमसीक्यू आपसे दे सकते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। भाई कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा ग्राफ है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। मैं आपको एक ग्राफ दे देता हूं कुछ इस तरह से, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, ये एसटी ग्राफ है, ये भी एसटी ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अगेन दिस वाज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो यहां पर अगर आप लोग मुझसे पूछे कि अल्फा राइट है, बीटा राइट है, बोथ या नन, अगर तो आप अल्फा को मार्क करने जा रहे हैं तो गलत मार्क कर रहे हैं, अगर आप बीटा को मार्क करने जा रहे हैं तो ये भी गलत है, और अगर आप चार्ली को मार्क कर रहे हैं तो ये एकदम सही आंसर है। दोनों ग्राफ्स रॉन्ग है और नन भी रॉन्ग ऑप्शन है आपके पास। सर दोनों ग्राफ्स किस तरह से रॉन्ग है, कोई रीजन तो होगी? मैं कहूंगा यस। अगर तो आप यहां पर चेक करें तो आप जो है टाइम के अंदर पीछे मूव करें। कहां पर मूव करें, पीछे मूव करें। भाई क्या टाइम के अंदर हम लोग पीछे मूव कर सकते हैं? या तो ये हो कि आज आइंस्टाइन जैसा कोई बंदा पैदा हो जाए और वो हमें टाइम मशीन बनाकर दे दे, वो तो पॉसिबल है नहीं। अगर टाइम मशीन नहीं बना सकते तो इसका मतलब ये है कि हमें ये नेगेटिव साइन तंग कर रहा है। यहां पर आ जाओ भाई, मैंने आप लोगों से कहा था कि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, और वेरी रेयर केस के अंदर ये 0 भी आ जाता है हमारे पास, जब डिस्प्लेसमेंट 0 या जब हम लोगों ने कुछ भी ना चला हो, इनिशियल पॉइंट और हमारा फाइनल पॉइंट सेम हो। अब देखो अगर तो यहां पर मेरा डिस्टेंस 5 मीटर है, यानी मैं 5 कदम चल चुका हूं, 1 2 3 4 5, तो मैं अगर टाइम के पास होने के साथ पीछे 5 कदम आऊंगा तो मेरे टोटल कदम हो जाएंगे 10, यानी कि अब मेरे जो टोटल डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस कभी भी कम हो ही नहीं सकता। अगर मैं 1 कदम चल गया हूं आगे और 1 कदम आ जाता हूं पीछे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, 2 कदम। याद रहेगी आपको ये बात। फोर्स एंड मोशन का पहला लेक्चर इसी के ऊपर तो बेस्ड था। तो बोथ दीज ग्राफ्स आर रॉन्ग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, फिर अब उसको हम लोग जल्दी से डिस्कस करें।
अगर तो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स की बात कर ले तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स बेसिकली किन दो क्वांटिटीज के दरमियान में रिलेशन बता रही होंगी, तो वाई एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी, एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम, वाई एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी और एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम। अगेन वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी हम लोग एक एमसीक्यू करके आए जो कि स्केलर से था। अब आपको याद होना चाहिए कि यहां पर अगर मैं बार लगाऊंगा तो ये वेक्टर होगा, अगर बार नहीं लगाऊंगा तो ये स्केलर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही आ रहा होता है। खैर, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करते हैं। हम लोग एक और चंद एक बातें करते हैं। अगर तो मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाए, ये देखो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब हम लोग बार बार डिस्कस करते आ चुके हैं, स्लोप क्या है, कांस्टेंट। अब हम लोगों ने एक और बात भी डिस्कस की थी कि स्लोप क्या होती है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। यहां पर डेल्टा वाई क्या है आपके पास, वेलोसिटी, या ये वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बाय व्हाट इज एक्स एक्सिस, टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन ही है। इसी टॉपिक के अंदर थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है, इससे पिछला लेक्चर, एक्सेलरेशन याद करो। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ इज टेलिंग अस अबाउट व्हाट, एक्सेलरेशन। अगर तो स्लोप कांस्टेंट है, यहां पर स्लोप क्या है, कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। द स्लोप इज ओनली टेलिंग अस अबाउट एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या हम लोग इससे ये कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। भाई टाइम भी चेंज कांस्टेंट है और वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है। और अगर हम लोग इस ग्राफ से एक और बात डिटरमाइन करना चाहें तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन चेंज किस तरह से हो रही है, इक्वली चेंज हो रही है। अगर पहले सेकंड के अंदर 1 थी, दूसरे सेकंड के अंदर 2 थी, तो तीसरे सेकंड के अंदर 3 होगी, चौथे सेकंड के अंदर 4 होगी, और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी। 1 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी होगा 1 सेकंड के अंदर। ये बात में ये ग्राफ बता रहा है। अगर हम लोगों के पास ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाए, ये वाला, इसका मतलब क्या है, स्लोप क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, थीटा क्या होगा, 0 डिग्रीज। tan 0 के ऊपर क्या होता है, tan 0 डिग्रीज हमारे पास बराबर होता है भला किसके, 0 के। जब tan 0 हमारे पास 0 के बराबर है यानी स्लोप क्या है, 0। जब स्लोप हमारे पास 0 है तो एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो चेंज इन वेलोसिटी भी क्या है, 0। जब चेंज इन वेलोसिटी 0 है तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। और इस बात को हम लोग इस ग्राफ से भी प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास इनिशियली जो वेलोसिटी थी वो ही फाइनली वेलोसिटी रह रही है और देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। अगर आप लोगों के पास ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाए, यानी 90 डिग्रीज के ऊपर एंगल बना रहे हो, तो tan 90 के ऊपर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, स्लोप इन्फिनिटी है। स्लोप अगर इन्फिनिटी है तो हम लोग क्या ये कह सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इनफिनाइट। क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी इज इनफिनाइट? या हम लोग ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इनफिनाइट टाइम्स। अच्छा, मैं इसके अंदर बात करता हूं किस तरह भला। भाई यहां पर देखो टाइम क्या है, कांस्टेंट है। टाइम पहले भी 2 सेकंड गुजरा हुआ था, अब भी 2 सेकंड गुजरा हुआ है, लेकिन अगर तो आप इसकी वेलोसिटी की वैल्यू देखो, यहां पर 2 थी, यहां पर 4 थी, यहां पर 6 थी, यहां पर 8 थी। नाउ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी तो इंक्रीज पे इंक्रीज, लेकिन टाइम 2 सेकंड का 2 सेकंड। हद है यार, यानी कि वेलोसिटी ने इंक्रीज होने का, सॉरी टाइम ने गुजरने का नाम ही नहीं लिया। क्या टाइम रुक गया? क्या ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है? नो। तो हम लोग ये कहते हैं कि स्लोप इनफिनाइट है। ये ग्राफ ऐसे पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने खैर बना दिया है। एक आप लोगों के पास ग्राफ कुछ इस तरह से आ सकता है। इसके अंदर क्या करें, स्लोप, इनिशियली स्लोप थी सर्टेन एंगल थीटा, जो कि थीटा अब कम होते 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 और यहां पर 0 डिग्रीज को रीच करने वाला है। तो हम लोग कहते हैं कि स्लोप इज डिक्रीजिंग। अगर स्लोप डिक्रीज करिए तो एक्सेलरेशन इज आल्सो डिक्रीजिंग। अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज करिए तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, डिक्रीजिंग। क्या वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी? मैं कहूंगा नो, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, लेकिन क्या वेलोसिटी नेगेटिव होगी? तो मैं कहूंगा नहीं, पॉजिटिव ही है इस केस के अंदर। क्योंकि यहां तक अगर हम लोग देखें तो वेलोसिटी की वैल्यू जो वो अभी भी बढ़ रही है और हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज स्टिल पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगी अभी देख लेते हैं, सब्र रखो। अगर तो हम लोग बात करें इसकी वेलोसिटी की, एक और ग्राफ यूं,
अगर तो ये वाला ग्राफ आ जाए आपके पास, तो स्लोप क्या करिए, इनिशियली एंगल 0 डिग्रीज को रीच कर रहा था, अब 90 डिग्रीज को रीच करे, तो स्लोप क्या करिए, इंक्रीज करिए। अगर स्लोप इंक्रीज करिए तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करिए, डेल्टा वी भी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी भी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, और आपके पास जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव ही है। अगर एक और ग्राफ हम लोग देख लें और ग्राफ को जिस तरह से बन जाए, ये देखो ये एक पॉइंट है, तो मैं यहां पर पॉइंट्स को लेबल कर देता हूं, A to B, फिर B to C, फिर C to D। तो अब आप देखो A to B कौन सा ग्राफ बन रहा है, ये वाला ग्राफ बन रहा है। ये कॉपी करो, कंट्रोल C कॉपी करो और कंट्रोल V यहां पर पेस्ट मार दो, तो यहां पर आपके पास A to B ये सारा सिस्टम आता रहेगा। B to C, अब आपके पास क्या करिए, स्लोप इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, मजीद डिक्रीज करती चली जा रही है, तो आपके पास डेल्टा वी अभी भी नीचे गिरता चला जाएगा, वेलोसिटी कम होते 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 जीरो को अप्रोच करेगी। अब यहां पर जो वेलोसिटी है वो जीरो को अप्रोच कर गई है, क्यों, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से वो जीरो हो गया। आपका जो वेलोसिटी है, जो वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यू बता रही है हमें, वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो जीरो हो गई है, यानी वेलोसिटी यहां पर क्या है, एट चार्ली पॉइंट वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। जब चार्ली से नीचे जाती है वेलोसिटी, अब हमारे पास जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन से जो ऊपर थी, यानी यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन अगर मैं नीचे की तरफ ग्राफ को ड्रॉ करूं तो यहां पर नेगेटिव है वेलोसिटी। यहां से C to D हमारे पास वेलोसिटी क्या आएगी, नेगेटिव वेलोसिटी आएगी। खैर ये हमें मजीद आगे चलते हुए ग्राफ्स के अंदर बहुत बहुत डिटेल से समझ आता चलता रहेगा। अगर तो हम लोग दो मजीद ग्राफ बनाने की कोशिश करें, क्योंकि नहायत आसान ग्राफ्स होते हैं, देख लेते हैं किस तरह से बन सकते हैं। अगर तो मैं आप लोगों से कहूं कि आपने क्या किया, एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, ये देखो ये मेरे पास एक मार्कर है, ये मेरे पास एक मार्कर है, ये मेरे पास एक मार्कर है, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको कर दिया यू ड्रॉप किया, तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या थी, इनिशियली इसकी वेलोसिटी जीरो। जैसे ही मैंने ड्रॉप किया इसकी वेलोसिटी के अंदर क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है, और ये जमीन की तरफ गिर जाती है, तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो ये लेट्स से ये मेरे पास वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी जीरो, और वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से वो जो वेलोसिटी थी वो इंक्रीज करती चली जा रही थी। तो ये मेरे पास ग्राफ बनेगा भला किसका, ड्रॉपिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ड्रॉपिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो आपकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। इसके अलावा अगर तो मैं इसी ऑब्जेक्ट को, यही वही ऑब्जेक्ट है, यही मार्कर है, मैं अब इसको ड्रॉप करने की बजाय मैं इसको ऊपर थ्रो करता हूं। जब मैं ऊपर थ्रो करता हूं तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या थी, मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि वो मैंने दी हुई थी। फिर फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या हुई, यहां इस हाइट के ऊपर, इस हाइट के ऊपर जब ये पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फिर ये नीचे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वजह से आता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। लेकिन जो इंक्रीज करी है ऊपर जाते वक्त, अगर मैं पॉजिटिव ले लूं, अगर तो ऊपर जाते वक्त जब ये मार्कर ऊपर जा रहा है तो मैं इसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लूं, तो जब ये नीचे आ रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी इसकी वेलोसिटी, नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि ऊपर जाते, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर जाते वक्त पॉजिटिव, नीचे जाते वक्त नेगेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। तो लेट्स से if I throw this marker upward, मैंने upward इस मार्कर को थ्रो किया है, इसकी velocity at a certain point 0 and then its velocity increases further। इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, आपको ऑप्शंस काफी ज्यादा दे सकता है, आपको ऑप्शंस दे सकता है। चलो मैं ऑप्शंस दे देता हूं आप लोगों को। पहले लेट्स से वो एक आपको ग्राफ दे देता है कुछ इस तरह का, ये भी वेलोसिटी टाइम है। एक और वो आपको ग्राफ दे देता है कुछ इस तरह से, वो आपसे कहता है कि ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम। एक और वो आपको ग्राफ दे देता है ये कुछ इस तरह से नीचे की तरफ गया हुआ है। एक और वो आपको ग्राफ दे देता है कुछ इस तरह से, और एक और वो ग्राफ दे देता है नन। चलो नन का ऑप्शन डाल देते हैं। तो आप लोग क्या कहोगे, व्हाट वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। अब देखो मैंने मार्कर को थ्रो करना है, मार्कर किधर गया, एक और मार्कर ले लेते हैं, चलो खैर है। अगर तो मैंने इस मार्कर को थ्रो करना है, मैंने इनिशियली मार्कर को थ्रो किया, वेलोसिटी क्या थी, मैक्सिमम। यहां पर एक ग्राफ ये मैक्सिमम से शुरू हो रहा है, एक ग्राफ ये मैक्सिमम से शुरू हो रहा है, ये वाला ग्राफ तो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, दैट मींस दिस ग्राफ इज रॉन्ग। इस ग्राफ को तो पहले ही आप लोग निकाल दो भाई, इस ग्राफ को तो हम लोगों ने निकाल दिया। सेकंड, ये भी हाईएस्ट पॉइंट है, ये भी हाईएस्ट पॉइंट है। अब मैं आप लोगों से कहता हूं इस मार्कर को मैंने फेंका, ऊपर एक जीरो पॉइंट आएगा,
दोनों 0 पॉइंट के ऊपर रीच करें, मैं कहूंगा ये वाला पॉइंट भी 0 पॉइंट के ऊपर है, ये वाला पॉइंट भी 0 पॉइंट के ऊपर है। यहां पर मैक्सिमम हाइट है हमारे पास, क्या है, मैक्सिमम हाइट, यहां पर मैक्सिमम हाइट के ऊपर है ऑब्जेक्ट। अब हम लोग इसको ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, ऑपोजिट, इनिशियली ऊपर थी तो अब नीचे आ रही है। अब इस ग्राफ के तहत क्या हो रहा है, पहले हम लोगों ने बॉडी को ऊपर फेंका, एक पॉइंट आया, 0 पॉइंट आया, लेट्स से यहां से मैंने बॉडी को ऊपर फेंका, यहां पर इसकी वेलोसिटी हो गई 0। अब जैसे ही इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0, तो ये इस ग्राफ के मुताबिक अगेन उसी डायरेक्शन के अंदर ये वेलोसिटी पकड़ना शुरू कर देता है। ये तो केस नहीं है, हमारा क्या केस है, हमारा यहां से पहले ऊपर जाता है, फिर यूं नीचे आता है, ऊपर जाता है, फिर यूं नीचे आता है, तो हमारी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव की तरफ होगी। जब ये नेगेटिव की तरफ होगी तो ग्राफ इस रीजन के अंदर लाया करेगा और हमारा जो करेक्ट ग्राफ होगा वो ये वाला ग्राफ होगा। दैट्स इट फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। फिर हम लोग आज के लेक्चर